ये रोहित प्यारी साक्षी को अनेक अनेक शुभकामनाएं और ढेर सारी नवजीवन के लिए बधाई। रोहित, तुम्हें पूरे परिवार को तुम लोग को सबको साथ लेके तुम दोनों को चलना है भविष्य में, धर्म और संस्कृति से जुड़े रहना और अपने परिवार से मिल के अपने सब सहपाठियों मिल के ही रहना है। इसी तरह अपना व्यवहार बनाना है, मधुर एवं विनम्र। When we started talking it was in July, I think. And we were talking like ठीक है चलो बात कर लेते हैं kind of. फिर उसके बाद I think in अगस्त थोड़ा सा ढंग से बात करना स्टार्ट किया एंड ठीक लगा मुझे। आई फील लाइक थोड़ा और आगे बात करते हैं तो वो समझ में आएगा और ज़्यादा इंटरेक्शन होगा तो चीज़ें बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड पहली बार तो हम लोग काफ़ी टाइम बात करने के बाद ही देखा था एक दूसरे को। सो एक मिलने वाले थे पहले हम लोग, बट आई थिंक कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट था तो प्रॉपरली नहीं मिल पाए। सो हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे जबलपुर में, तो केम एंड उसके बाद लाइक हम लोग का जो प्लानिंग था अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं हुआ, बट फिर हम लोग नानी के घर पे फर्स्ट टाइम मिले, क्योंकि उसके पहले काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके थे। सो इट वॉज लाइक ओके ये है साहब, दिस वॉज द लाइक फर्स्ट फीलिंग विच आई गॉट। एंड उसके बाद फिर काफ़ी बाहर गए हम लोग एंड और बातें करी एंड बिकॉज उसमें ज़्यादा इन पर्सन ज़्यादा चीज़ें आप डिस्कस कर पाते हो। सो कम मिले हम लोग, बट या इतना टाइम हुआ कि जुलाई से अब तक कि अप्रोक्सीमेटली 7 months, राइट? इट वॉज लाइक कि हाँ इज द राइट पर्सन। लॉन्ग डिस्टेंस नॉर्मल बात ही करी, काफ़ी बात करी हम लोग ने एंड एक पॉइंट तक तो इतनी बात करी कि सामने वाले को मैंने सोने भी नहीं दिया है। तो ऑफकोर्स 11:35 पे सोने वाले इंसान को 1:30 बजे तक जगाया है, 2 बजे तक जगाया है, बट स्टिल एक पार्ट रह गया है 4 बजे वाला, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो दैट्स नीड्स टू बी डन। एंड उसके बाद जब सामने आए थे तो तभी डिफरेंट था, बाकी तो फोन पे बात करके सब सॉर्ट आउट हो जाता था। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन के वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज सुपर केयरिंग फॉर एवरीवन, बहुत ज़्यादा। आई मीन ओवरली चिंता करते हैं सब, ये वैसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। एंड बहुत ज़्यादा कल्चर्ड भी हैं एंड ऑल्दो यू डोंट लाइक रिचुअल्स, बट ठीक है वो मैं सिखवा दूंगी। एंड उसके बाद काफ़ी नॉट ज़्यादा अच्छा बट पैशन सेंस है, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, काफ़ी अलग अलग चीज़ें ट्राई करने का मन करता है एंड बहुत एक्सप्लोरेटिव है। साक्षी से इट वॉज वेरी डिफरेंट। मैंने जिससे भी और किसी से कभी बात की हो, देयर इज समथिंग रियली डिफरेंट अबाउट साक्षी। दूसरे लड़कियों जैसी वो कभी कुछ उसने कभी बात करी नहीं मेरे से, एंड इट वॉज काइंड ऑफ समथिंग ऑन लाइक अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट। क्योंकि जैसे ही आई सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम नानी के घर में, दैट टाइम आई रियलाइज कि यार शी इज समथिंग रियली डिफरेंट। हमारी बातें भी खूब होती थी, हमारी बातें भी बहुत अलग होती थी दूसरों से। ये सब चीज़ों से लगा ही नहीं कभी कि शी इज लाइक वन ऑफ दोस अदर गर्ल्स और रेगुलर गर्ल्स। समथिंग इज रियली स्पेशल अबाउट हर। सी वन थिंग इज फॉर श्योर कि हमारी प्रॉपर अरेंज मैरिज ही है। पता नहीं क्यों लेकिन सबको लगता है कि ये लव मैरिज हुई है करके। हमारा हैशटैग भी ऐसा बन के आया है, आशिकी नहीं रोशिकी करके, शायद उस वजह से हो। हमारी केमिस्ट्री भी कुछ ऐसी लगने लगी है, लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को। मैंने तो उसे कई बार कहा ये अपना शायद पहला जन्म नहीं है साथ में से, ये दूसरा या तीसरा तो होगा ही। पता नहीं साक्षी के साथ कुछ अलग सा ही कनेक्शन मिल गया था पहली बार ही उससे मिलके। इनफैक्ट उसके पहले जब मैं है ना मॉम से, उसकी मम्मी से, डैड से, इन सबसे मिला था, मेहुल से मिला था, वो लोग भी इतने प्यारे से लगे थे मेरे को, लगते हैं अभी भी ऑफ कोर्स। साक्षी की सबसे अच्छी बात यह है कि शी इज वेरी एक्सप्रेसिव। उसको मतलब अगर एक बेसिक टू बेसिक चीज भी बोलनी है तो ऐसे बढ़ा चढ़ा के इतने एक्सप्रेशंस के साथ बोलेगी कि सामने वाले को देखते ही मजा आ जाए। वो एक ऐसी बंदी है ना कि उससे ऐसा लगता है कि बातें करते रहो करते रहो करते रहो। ऐसा लगता है कि शी इज दैट वन पर्सन हु शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ फॉर एवर। वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टाइप की है। साथ मेघा मम्मी, समीर पापा, मेहुल ने, इन सब ने भी मेरे को इतने प्यार से अपनाया है। मेरे को उनके साथ ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई बाहर की या कोई दूसरी फैमिली हो। दे फील लाइक पार्ट ऑफ माई, लाइक आई फील जेन्युइनली फील पार्ट ऑफ देयर ओन फैमिली। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मतलब हम लोग कभी पहले कभी मिले ना हो। इट्स लाइक वी हैव नोन ईच अदर फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसे टाइप की फीलिंग आती है उनके साथ। इतने प्यार से रखते हैं वो मेरे को, दे मेक मी फील सो कंफर्टेबल। सो इट फील्स लाइक अ रियली
really good connection to have in my life. So as an individual, something which has always stood by me is my confidence. तो उसी continuing the same trend, कुछ wedding को लेके jitters या ऐसा कुछ तो है नहीं. But this time I would say it's less because of me and more because of Sakshi. क्योंकि उसने जो हमारे ये courtship period रहा है, the kind of confidence she has given me, the kind of conversations that we have had, उससे मेरे को लगता है मतलब not even a 0.01% का doubt होगा that I've made a wrong choice or anything of those sort. She seems like the perfect choice that I could have made for myself. तो उस चक्कर में wedding को लेके तो कोई jitters या कुछ ऐसा नहीं है. Betrayal. I felt betrayed. I agree. नहीं, I mean I was really happy. बहुत खुश हुआ था that Rohit is finally getting married. So really happy for him. And even got more happy because the girl's name is also Sakshi and I have my Sakshi. It was definitely a little shocking to know कि you were getting engaged and married, and was very happy, very emotional also. Khushi, I was, come on. But I was little थोड़ा upset because Jiju knew it first. I knew it little late. That cannot go on the video. Yeah. Wishing you both all the best. Enjoy the journey, every bit of it. And yeah, do come up to us for a tip. Wishing both of them to be their lovely self. I think Rohit is a gem and I'm sure Sakshi must be true. And I wish them all the best and may they grow up to be the ideal couple just like us. Done. हम लोगों को काफी प्रसन्नता हुई जब मैं रोहित को देखने आया था और he was a very good guy और he was very attractive the first time when I meet him. He is very bold and very soft spoken. So first time मैंने देखा तो मेरे को लगा this is the right person for the Sakshi. और for future के लिए मैं यही बोलूँगा, मेरी यही blessings रहेंगी कि they live long the whole life और बस प्रसन्न रहे बच्चे, इतने इससे ज्यादा और किसी को क्या लगता है. साक्षी को रोहित मिला, बहुत अच्छा लगा. साक्षी ने काफी सोच समझ के बहुत अच्छा डिसीजन लिया. जो वो जैसा चाहती थी उसको वैसा ही मिला लंबे समय के बाद. यही ब्लेसिंग दूंगी कि वो हमेशा खुश रहे और हमेशा सबका साथ के साथ बना रहे और उसका साथ भी सबको का साथ उसके साथ बना रहा है और उसका साथ सबके साथ रहे. बना. ओ माय गॉड, कैसी है भाई? साक्षी थोड़ी सी, साक्षी को जैसा हम लोगों ने 25 साल से जाना है, बहुत ही नटखट चुलबुली, एकदम से छोटी छोटी सी बात है उसको बहुत माइंड करती है. वो बहुत छोटी छोटी सी चीजें में बहुत खुश हो जाती है. अगर उसके लिए कुछ करो तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ किसी ने मेरे लिए कुछ किया है, कुछ भी छोटा ही सा फंक्शन क्यों ना हो. She is careful for everyone, not for only the family members, but for all the outsiders. तो जब वो घर और फैमिली मेंबर्स के लिए इतना केयरफुल है तो फिर आपकी अपनी खुद की फैमिली के लिए कितनी केयर करेगी, ये तो कुछ समय के it's amazing. She is a very sweet and a very soft spoken girl. दोनों हमेशा खुश रहे, बस यही भगवान से प्रार्थना है. थैंक यू. मेरे बच्चों को साक्षी, रोहित दोनों को सारे जहाँ की खुशियाँ मिले, दोनों का जीवन सुखमय हो, यही मेरी कामना है. बस साक्षी रोहित के संग बहुत खुश रहे. जैसे हमसे भी लड़ती झगड़ती है लेकिन हम उसको बिल्कुल कर देते कि हाँ छोटी छोटी सी गलती रोहित से भी लड़ेगी और हमें को लगता है रोहित भी उसको माफ समझा देगा और करता भी है ना. बाकी बहुत जैसा यहाँ रही है वैसा वहाँ भी रहेगी, वैसे ही परिवार जैसे हम लोग हैं वैसे उसको वहाँ भी मिला हुआ है और सब बहुत अच्छा, सब बढ़िया है. आदरी रोहित तो समझ लो कि अब मतलब हम शानदार, जानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर, बहुत जैसा सोच में था वैसा ही जैसा हमने घर रोहित परिवार सोचा था दामाद के जैसे रूप में मुझे एक बेटा मिला. और मिला. साक्षी को बचपन नहीं आज भी मैं जब उसको टुक टुक के नाम से बुलाता हूँ तो बहुत खुश हो जाती हूँ. मैं उसे बचपन में टुक टुक ही बोला करता था. बहुत नटखट थी तो नाम क्या बोले तो मामा जी लोग बोले नहीं टुक टुक. तो पहले बचपन में टुक टुक करके टुक टुक जल्दी देखती थी, मतलब अपन टुक टुक बोलते थे ना तो जैसे टक टक ही करके तो तुरंत देखती थी. तो बोले टुक टुक. थोड़ी बड़ी हुई तो मम्मी ये क्या टुक टुक बोलती हो, तो फिर साक्षी रखी. बोले अच्छा समीर और मेघा के प्रेम की साक्षी है इसलिए साक्षी नाम रखा है आपने. यहाँ रही है साक्षी, उससे ज़्यादा खुश मेरे को लगता है रोहित के साथ रहेगी. माँ बाप के पास तो है ही खुश, डांट भी देते हैं, समझा भी देते हैं, प्यार भी करते हैं. उससे ज़्यादा खुश रोहित के साथ रहेगी और मेरे को लगता है रोहित मेरे से ज़्यादा रोहित के साथ भी खुश रहेगी और घर परिवार ऐसा मिला है जहाँ पिता के रूप में डॉक्टर साहब का प्यार मिलेगा, माँ के रूप में
प्रीति भाभी का प्यार मिलेगा। साक्षी से भी मैं यही अपेक्षा करूँगा, वह इस मान सम्मान को, प्यार को हमेशा आदर दे, हमेशा बनाए रखे। अच्छा, एक और बात कहना चाहूँगी कि ना एक और बात कहना चाहूँगी कि साक्षी, हम हमेशा डांटते थे कि अरे साक्षी ऐसा नहीं रखा। अभी कह रही थी मम्मी, आप अगर अब बिल्कुल वैसा जैसे आप छोड़ के जाते हो ना स्कूल, वैसे ही मिलेगा। तो कहती अभी तो ना यहाँ तो आप सास हो हमारी, अब हमें माँ मिलने वाली है। हमेशा कहते अभी तो आप सास हो, अब हमको माँ मिलेगी। हमने कहा ठीक है। बोले अब नहीं करेंगे, कोई नहीं डांटे। हमने कहा बढ़िया है। हमेशा कहती है, सब लोग कहते हैं अभी तो सास हो, सब घर में सास हो, डांटती रहती हो ना हमेशा, अब माँ मिलेगी मेरे को। हमने कहा सही में माँ ही मिली है अब तुमको। कहती मम्मी कहती रोज से भी डांट मत बोला कर साक्षी से। Okay, start with Sakshi. I just want her to be happy. जैसे वो पहले थी खुश, and बस वो चुलबुली टाइप्स है, और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि वो खुश रहे जैसे अभी है और आगे भी रहे। और मेरे को पता है, ट्रस्ट है मुझे जीजू पे कि वो उसको और ज्यादा खुश रखेंगे as past. और I just want them to be happy and may God bless them with. I'm speechless. I don't have words to say. That's it. मैं तो यही बोलूंगी, देखो मेरी जान को ले जा रहे हो जीजू, मेरी जान को ले जा रहे हो, अच्छे से रखना। वैसे तो पता ही आप रखोगे, बचपन से we were like inseparable and अभी भी कुछ भी होता है we like this. So I just want her to be happy and God bless them. And मेरे प्यारे जीजू जीजू के बारे में तो अब क्या ही बोले, ऐसे जीजा तो कुछ ही सालियों को मिलते हैं and we are the lucky ones. हाँ, स्टार्ट विथ मेरी फर्स्ट मीटिंग थी जीजू से, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऑकवर्ड लग रहा था कि क्या पता वो इतने फ्रैंक होंगे कि इतने। एक्चुअली हम लोग सब बहुत एक्सट्रोवर्ट, बट जब हम मिले तो टोटली अलग ही सीन था। वो भी मतलब इतने क्लोज हम लोग से, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि फर्स्ट मीटअप हम लोगों का लाइक हमने जैसे एक्सपेक्टेशंस रखी थी उससे कई लाख गुना ऊपर है वो। और वी आर ब्लेस्ड टू हैव हिम। वेलकम टू आवर फैमिली जीजू। मैं डॉक्टर मनीषा जैन साक्षी की बड़ी मौसी हूँ। हमारी बड़ी तमन्ना थी कि मेरी साक्षी को बहुत ही प्यारा लाइफ पार्टनर मिले, और सचमुच रोहित जैसा लाइफ पार्टनर पाकर हम सब बहुत ज्यादा खुश हैं। रोहित का शाब्दिक अर्थ है सूरज की पहली किरण। सचमुच सूरज की पहली किरण की तरह ही उसका मन बहुत अधिक पवित्र और खूबसूरत है, और हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि रोहित हमारी साक्षी को बहुत ही प्यार से, बहुत स्नेह और दुलार से रखेगा, और हम उसे रोहित के हाथों में सौंप कर पूरी तरह संतुष्ट और खुश हैं। एक कविता जो मैंने साक्षी और पूरे परिवार के लिए लिखी, रोहित और उसके पूरे परिवार के लिए लिखी है, मैं आपके सामने व्यक्त करने जा रही हूँ। एक छोटी सी कविता जो मैंने साक्षी और उसके पूरे परिवार के ऊपर लिखी है, मैं आपके सामने 2 शब्दों में बयां करने जा रही हूँ। मेघा के मन की साक्षी, हम सब की दुलारी, दादी का स्नेह, बुआ की छवि, मेरी आशा, मेरा विश्वास हो तुम, जीवन के आसमान पर रोशन समीर की परछाई हो तुम, नन्हे कदमों से तुम्हारा आना मेरे जीवन में, एक नन्ही कली से फूल बनकर महकाना मेरा घर आंगन, ना जाने कब पलक झपकते ही बीत गया, कल तुम विदा हो जाओगी, सजाओगी अपना नया घर, विदाई के इन पलों में भर दूं आशीषों से तुम्हारा दामन, नहीं कुछ इससे बढ़कर उपहार कोई, बस भावनाओं से भरा हृदय का सागर, काश अपनी पलकों के सितारों से भर दूं तुम्हारी लाल चुनर, हृदय की धड़कनों के तारों से बांधूं तुम्हारा गठबंधन, सुनहरे सपनों से सजा दूं तुम्हारा जीवन पथ, मेरे रोम रोम में बसी तुम्हारी जीवन की किलकारी, तुम्हारी पहली मुस्कान को, तोतली बोली को, मेहुल के साथ तुम्हारी खट्टी मीठी बातों को भर दूं तुम्हारे बटुए में, सोचती हूँ और क्या उपहार दूं तुम्हें विदाई में, बस यही कामना और आशीर्वाद है हमारा, परिवार की बगिया में फूल बनकर महकना सदा, तुम्हारे स्नेह से अभिषिक्त हो जाए रोहित के और नए रिश्तों का कोना कोना, धागा बनकर बांध लेना परिवार रूपी मोतियों को तार में, कुंदन बन चमकना प्रीति रमेश जी के नए परिवार के हार में, धन्यवाद। रोहित और साक्षी, आज तुम एक होने जा रहे हो, जन्मों जन्मों का बंधन है, शादी का पवित्र बंधन, और हमारी यही है कि दीदी बहुत कंफ्यूज रहती है यार, तुझे धोने नहीं बैठना है।
साक्षी 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 हमारी पढ़ाकू लड़की जो अब इंजीनियर बन के दीदी ने बचपन से मतलब मोटिवेट किया है पढ़ाई के लिए, और मैं स्कूल में जाना चाहता था अपनी शरारत के लिए और दीदी की पढ़ाई के लिए। दीदी ने स्कूल में मेरे को अपना भाई के अपोजिट में था बिल्कुल मैं, कि वो बिल्कुल पढ़ाकू थी और मैं बिल्कुल शरारती किस्म आदमी था वहां पे। तो उस तरीके से पूरा साक्षी दीदी और मेरा ऐसा था कि वो बिल्कुल अपोजिट में है हम दोनों। बट आज ये जब शादी दीदी की हो रही है तो कहीं बुरा भी लग रहा है कि दीदी जा रही है, लेकिन कहीं अच्छी जगह जा रही है, वो अच्छा लग रहा है। Have a great life दी, enjoy you। हाय साक्षी, मैं तेरा छोटा भाई, तेरा अन्नी देख तेरे लिए मेहंदी भी लगाई आज। थैंक यू हर चीज के लिए, तूने हमेशा बड़ी बहन की तरह संभाला रखा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जिसमें तूने संभाला भी था बीच में, थैंक यू। और सबसे प्यारी बहन मेरी, हाँ बचपन में थी पढ़ाकू पर अब काफ़ी सपोर्ट किया मैं उनको, हमको। जीजू भी बहुत अच्छे मिले हमारे। तो गाइस गॉड ब्लेस यू, खुश रहे हमेशा, आई लव यू, ऑल द बेस्ट। मैं रोहित को पिछले 7 साल से जानता हूँ, जब हम बॉस्टन में साथ में थे और हम लोग का इंडिया से ही हमने बिना एक दूसरे से सिर्फ फोन पे एक बार बात करके डिसाइड किया था कि हम लोग रूममेट्स बनने वाले हैं बॉस्टन में एंड नेक्स्ट 2 ईयर साथ में रहेंगे। इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, उसके साथ आप कुछ भी चीज शेयर कर सकते हो और साक्षी को कोई आगे का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत सॉर्टेड है। आपके सारे सपने जो भी आपको करना है वो सब फुलफिल करेगा और मतलब बेस्ट फ्रेंड बोलूंगा, आप लोग दोनों बेस्ट फ्रेंड जैसा रहोगे। और ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग फ्यूचर और बेस्ट ऑफ लक दोनों को। रोहित बहुत ट्रूथफुल है एंड वो बहुत फ्रंट फेस्ड है, मतलब वो आपके साथ कभी ऐसा झूठ नहीं बोलेगा। अगर कोई चीज गलत लग रही है तो गलत बोलेगा, सही को सही बोलेगा। और मेरा जितना मतलब उसका 90% तक के प्रेडिक्शन सही रहता है। तो मैं ये भी बोलूंगा कि आप उसको ट्रस्ट करना कि अगर वो कोई चीज कर रहा है तो आप साथ में रहोगे तो और सपोर्ट रहेगा। और मैं दोनों को बस ऑल द बेस्ट बोलूंगा कि अभी आपके साथ में ब्यूटीफुल जर्नी है, आपको बहुत मजा आने वाला है दोनों को एक साथ में। Hello, I'm Vamshi. I'm a friend of Rohit. I've known Rohit from the past 10 years, maybe from 2014. Rohit, we had a very good time. Rohit and me and with other friends. Rohit बहुत sensitive है, like sensitive का मतलब so sensitive not in a bad way, मतलब actually he is sensible, मतलब वो he understands that other person is not willing to do that, उसको वो पसंद नहीं है तो क्यों उसको वो करवाना है, क्यों ऐसा करना है। वो he is sensible in that way and he has a good sense of humor and उसको actually आगे बढ़ना है जिंदगी में, like he does not want to like stay there, हो जाएगा क्या है, हो जाने दे, ऐसा नहीं है। वो कुछ करना चाहता है और करेगा भी और दिल का भी अच्छा है और इजीली उसके ऊपर देख के एक्चुअली नहीं वो सेंस ऑफ ह्यूमर भी है उसको और मजाक भी करता है और बोल चुका हूँ ऑलरेडी, मगर मजाक भी देख के करना पड़ता है ना कभी कभी, ऐसे ही डायरेक्टली रैंडमली ऐसा मजाक करना नहीं है किसी के साथ भी, वो एक्चुअली है। और क्या ना, आई स्टिल रिमेम्बर रोहित को शादी पसंद है, यू नो देयर इज नो लाइक टालना ही डज नॉट लाइक मैरिज इज अ लाई, ही लाइक्स मैरिज एंड आई नो हिम लाइक आई स्टिल रिमेम्बर द कॉन्वर्जेशन की वो अरे मुझे शादी करना है, अरे हाँ कौन मिलेगा, अरे कैसी होगी, कौन मिलेगा। और अभी साक्षी को देख के आई फील दैट या ही यू नो मॉर्निंग व्हेन साक्षी वाज अबाउट टू व्हेन ही सॉ साक्षी, आई सॉ a spark in his eyes and he actually was excited, you know, to see Sakshi and you know I never because I think उनका शादी तय हुआ मे बी नवंबर सितंबर में भी, आई डोंट नो हाउ दे आर लाइक हाउ द रैपो इज बिटवीन साक्षी एंड रोहित, बट आज देख के मुझे लगा कि हाँ भाई ये बंदा खुश है और साक्षी को भी खुश रखेगा और साक्षी भी खुश रहेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम हैप्पी दैट ही इज गेटिंग मैरिड। मेरे भाई की शादी है, मजा करना है भाई। तो पहले तो रोहित टेक्निकली तो हम लोग 2014 से जानते हैं, इंजीनियरिंग से हाई बाई टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स थे, आमने सामने देख के हाई बाई बोलते थे। बट अभी गहराई में बोल सकता हूँ कि 2023 से हुआ था, वो भी रैंडमली हम लोग मैसेज करे इंस्टाग्राम पे तो कनेक्ट हुए और पता चला कि ये तो आगे की कॉलोनी में ही रहता है, तो आना जाना लगा रहा। फिर बूटा खानदान हमारा खानदान जैसे हो गया, मेरे खुद के खानदान जैसे अंकल आंटी की मिलना, प्रणीता का, फिर प्रणीता की शादी आई थी तो वहाँ पे और क्लोजनेस बढ़ी फैमिली को। पर्सनली रोहित को बोल सकता कि सो कॉल्ड प्रिंसेस एटीट्यूड है। अभी मैं ये
ये देखना चाहता था कि कितना काम करवाए प्रणीता की शादी में, खुद की शादी में, और अलग शादी के बिना ही चलता था उसका टैंटम्स। तो अभी देखना है कि कोई आने वाली है नई सदस्य हमारी भूटा खानदान में, भाभी जी, तो टैंटम्स उठाएगा कि टैंटम्स देगा, देखना पड़ेगा। वो सो कॉल्ड अभी पेंडिंग है। वेलकम टू भूटा परिवार, साक्षी भाभी जी। सभी देख लेंगे अभी क्या उठाते हैं, नवाब रहेंगे या फिर भाभी जी को पूछना पड़ेगा अभी उसके। अभी मेरे फ्रेंड सर्कल में जितना कपल, मतलब बहुत लोगों की शादी हो चुकी है, बट दिस पर्सन्स एटीट्यूड, मैच्योरिटी में बोलूंगा तो इट्स लाइक उसके एज के हिसाब से ज्यादा है। एंड ही इज वेरी एम्बिशियस प्रोफेशनली और पर्सनली भी ही इज वेरी केयरिंग, ही इज ए फैमिली पर्सन। वो मैंने खुद देखा है, जब खुद की बहन की शादी में वो टाइम पे बॉन्ड ज्यादा बड़ा था, तो आई केम टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड ही हैज टुवर्ड्स फैमिली, और प्रोफेशनली भी कैसे एक्ट करता है। तो साक्षी जी को सही परिवार में आ रही है, तो साक्षी जी को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको टेंशन लेने की जरूरत है कि इसके टैंटम्स अभी कौन उठाने वाला है, बिकॉज उसके दोस्त तो आने जाते थे, बट अभी थोड़ा तो कम होएगा ही। अभी दूसरों भाभी का हक ज्यादा होगा, बट ऑल द बेस्ट दोनों के लिए, भैया और भाभी। Well, I want to introduce myself. मैं साक्षी की मामी हूँ, और साक्षी तो जब मैं शादी होके टीकमगढ़ आई तो करीब 10-12 साल की रही होगी। तो जब फर्स्ट क्वालिटी उसकी जो मेरे सामने आई वो थी एज ए गुड डांसर। शी इज ए वेरी गुड डांसर। एज ए पर्सन सी, मतलब उसका जो नेचर है बिल्कुल, मतलब सी लाइक्स, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। मेरे 3 बच्चे हुए तो मतलब उनको क्या पहनना चाहिए, ड्रेसअप बताना, तो मैं क्या करती थी कि साक्षी, मैं इतना नहीं कर पाती थी, तो मैंने कहा, मैं साक्षी से बोलती थी, साक्षी तुम जाओ इन लोगों को अच्छे मतलब ड्रेसअप कर दो। तो जो ड्रेस मैं पहनाती थी वही ड्रेस वो इतने चेंज करके पहना देती थी कि मैं बोलती थी कि यार साक्षी तुमने ये क्या किया, वही ड्रेस मैं पहनाती हूँ, वही तुमने उनको इतने अच्छे से ड्रेसअप कर दिया। तो बच्चों के साथ वो मेरे इतने कनेक्टिव रही है, मतलब उसका नेचर है ऐसा कि अगर कोई बच्चा आ जाए ना मोहल्ले में भी जबलपुर में, तो उसको बच्चों से बहुत प्यार है। मेरा जो बेटा हुआ तो उसका जब नाम रखने की बारी आई तो सबसे पहले वो ही थी आगे कि मामी मैं चूज करूंगी कि उसका नाम क्या रखा जाए। तो उसने अरहन रखा उसका नाम। और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं उसके अंदर। मेहंदी वो बहुत अच्छी लिखती है, बहुत सारी क्वालिटीज हैं। अब आगे जाके उसको, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइफ आ रही है उसको, अब ये रिस्पॉन्सिबल होना, ये सब आप लोग सिखाएंगे। हालांकि हमारे यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे आसी हो चाहे साक्षी हो, हम लोग बड़े प्यार से रहते हैं, ज्यादा उन लोगों के ऊपर बर्डन नहीं डालते हैं। बाकी सब क्वालिटीज बच्चों के अंदर है, बस अब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप लोग सिखाएंगे। बाकी बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ, सी बहुत अच्छी लड़की है, मेरे तो बहुत क्लोज है, और सी मतलब हार्टली सी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आगे मामा जी बताएंगे। उसकी तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और बच्चों से बहुत प्यार करती है। और जब से मेरा बेटा हुआ है तो रोज रात में उसको वीडियो कॉलिंग करने की आदत है। बिना उसकी वीडियो कॉलिंग की ना वो सोती है ना वो सोता है। और वो उसको बहुत तंग भी करती है, उसको बोलती है ये मंकी का भाई, वो मेरा बेटा कहता है ये मंकी की दीदी है। दोनों ने एक दूसरे के नाम भी रख दिए, तो बहुत अच्छा है। मतलब उसका नेचर वाइज भी बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है, और सबको बहुत प्यार करती है। अब हम बहुत मिस करेंगे उसके लिए। आगे अब क्या बोले, आप लोग खुद समझेंगे जब वो आप लोगों की लाइफ में आएंगी, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, कि सही है कि क्या है। मैं तो रोहित के लिए बोलना चाहूंगी, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम, मतलब जब ये लोग देखने आए थे ना रोहित को, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी फैमिली का ही कोई नया मेंबर आ गया है। मुझे अलग सा कुछ नहीं लगा। और लगता है ना किसी किसी को कि ये मेरे घर में एक अधूरापन था, वो रोहित से पूरा हो गया है। और जैसा वो चाहती थी वैसा ही उसको परिवार मिला है। हाँ, उसकी कभी बहुत अच्छी चॉइस नहीं रही। वो हमेशा ये बोलती थी कि मुझे बहुत सुंदर लड़का नहीं चाहिए, मतलब बाय नेचर वो उसने जो कुछ सोच के रखा था उसे सब कुछ रोहित में मिला। और बस यही चाहते हैं कि आप लोग आगे बहुत खुश रहे, आगे आपका लाइफ बहुत अच्छी रहे। दोनों को बहुत बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स, और बस हम लोग तो बस आशीर्वाद ही दे सकते हैं। हाँ, तो हम लोग पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज में मिले थे, और यूजली कहा जाता है कि इंजीनियरिंग वाली दोस्ती इंजीनियरिंग तक ही रहती है। और हम लोग इतने साल टिक गए, कैसे टिके मुझे भी नहीं मालूम। शायद दोनों ने पाप ज्यादा किए हैं, तो इसलिए हम लोगों के पाप एक दूसरे के झेल रहे हैं। तो हम लोग 2015 में फर्स्ट डे ही मिल गए थे। कनेक्शन 2018 तक डिसेंट था, बट इट टर्न्ड अराउंड कम्प्लीटली आफ्टर 2018। एंड 2020 में जब ये बॉस्टन से आया था, तो आने से पहले इसने मैसेज किया था, थोड़ी बहुत बात हुई थी। एंड आफ्टर दैट उसके बाद तो ऐसा है कि ये मेरे घर पे रहे या मैं इसके घर पे रहूं, एक ही बात है। एंड हिज क्वालिटीज इज, मेरे जीवन का ग्रहण है वो। सोलर एक्लिप्स वही है और लूनर एक्लिप्स भी वही है। एंड
हमारे इट्स लाइक अगर मैं मेरे कजिन्स के टर्म में कहूँ तो इसकी होने वाली बीवी मेरी सौतन है। दे कंसिडर अस दैट क्लोज कि हम लोग रोज बात करते हैं कि कुछ जीवन में इतना मतलब एक चींटी जितना फ्लक्चुएशन हुआ तो इट विल बी लाइक सो बिग ड्रामा कि हमारे जीवन में भूचाल आ जाओ। सो या दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी बोथ शेयर। मैसेज टू साक्षी, उसके लिए एक ही मैसेज रहेगा कि ये जब थोड़ा नाराज हो जाए तो एफर्ट्स, सबसे पहले एफर्ट्स वो ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि प्रिंसेस हमारी थोड़ी इमोशनल है, जज्बाती है, बट ऐसा नहीं है वो कोई भी बात पे नाराज हो जाता है। वो सिचुएशन को ऐसे 10 एंगल से सोच के छोटी सी सिचुएशन को इतना बड़ा बना के नाराज हो। बट या ही इज अ गुड मैन। हर छोटी छोटी तुम्हारी चीजें ध्यान रखेगा कि अगर तुमने आंखों में आईलाइनर भी लगाया तो बोलेगा कि अरे ये कलर का नहीं वो कलर का होना चाहिए। तो तुम्हारी इतनी छोटी छोटी चीजें वो नोटिस करके रखेगा। सो या you got the right man. No, I am not insecure about साक्षी, क्योंकि हमारे जो कॉलिंग टाइम है वो ऐसे हैं कि जब वो ऑफिस जाता है या ऑफिस से आता है तो हमारे कॉल्स होते हैं, उस बीच में साक्षी आ नहीं सकती। तो दैट आई एम श्योर कि हमारी रिलेशनशिप नहीं बिगड़ेगी। आई गेस मेरी साक्षी के साथ रिलेशनशिप ज्यादा बेटर हो जाए कि ऑफिस जा रहा है, वो पीछे से फोन कर रही है कि भाई तेरे भाई ने ये गड़बड़ कर रहा है। सो इनसिक्योरिटी इज नेवर देयर। रोहित बूता मेरा भतीजा है और अच्छा सिंसियर और हार्ड वर्कर है, और उसने अपना एजुकेशन यूएसए से किया है और नाउ हैदराबाद में सेटल्ड है, और अपने काम के प्रति वो बहुत समर्पित है और सिंसियर है, काम अच्छे रूप से करता है, और सबसे बड़ी बात है व्यवहार में हमसे बहुत ही अच्छा प्रेम रखता है, घनिष्ठ, जैसे मेरे से बहुत फ्रेंडली भी रहता है, जैसे अपने फ्रेंड के साथ रहता है, और मनमौजी है, मिजाज है और अपने आप में मस्त रहता है। रोहित मेरा भतीजा है, बहुत अच्छा नेचर है उसका, उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखता है, वेरी गुड बॉय, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ के आया लंदन से। रोहित और मेरा बचपन से मेरे साथ में ही रहा, उन्होंने बचपन से ही मैं उसको रोहित को देखा और मेरे सामने ही बड़ा हुआ उन्होंने। रोहित हमारे गोद में खेला समझो, और हमारे सामने, और वो बुआ का रिलेशन बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, खास तौर से बुआ से उसको बहुत अधिक स्नेह और प्रेम है, और बुआ की हर चीज बात का मान रखता है वो, और बुआ भी उसका बहुत ध्यान रखती है। और हमारी ओर से रोहित के नए जीवन के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन फ्रॉम आवर साइड, एंड ऑल द बेस्ट एंड ऑल सक्सेस इन फ्यूचर लाइफ फॉर हिम, एंड वी hope he will be happy in his future life also. And once again, we are giving our best wishes to him, and we are always with him. Jai Jinen. Why is my brother making me do this? But okay, I wanna wish the best of luck to the couple. My brother has always been the princess of the house for whatever reason, don't ask me. And I'm glad that he found his princess. So I'm really looking forward to getting to know my new bhabhi and to have be a part of our family. He is going to drive you crazy, just like he's been driving us crazy. So all the very best for that. But I think you're gonna have a blast. So welcome to the family. About Sakshi Bhabhi, I've not had a chance to interact much with her, but whatever I've heard from Bhaiya, she seems quite funny and witty and something that would be a lovely fit in the family. I've heard their banter. बिल्कुल ये दूल्हा दुल्हन जैसी बातें नहीं करते, ये पूरा एकदम ऐसे मियाँ बीबी ऐसे 20-25 साल शादी होने वाली वैसी हरकतें रहती हैं इन दोनों की, which is very cute in its own way, and that is also something very nice because भैया के लिए वो बहुत चाहिए, somebody to ground him and to remind him कि he is not the princess of the world. So yeah, the Bhabhi will be a good fit for that. Apart from that, I've noticed कि Bhabhi is very social, सबसे बहुत अच्छे से मिलते करते हैं, which is a quality that we all really appreciate, and बहुत हंसमुख nature की है and very warm in nature. So very nice to have her be a part of the family. So to the lovely couple, all the very best for your married life, and I hope you guys will have to the lovely couple, have a wonderful married life ahead. I hope you guys have a blast. It's going to be a roller coaster ahead, but I hope the roller coaster only goes up for you guys, and all the very very best. And I know it's not going to be easy being part of our family and also being my brother's wife, but I'm sure you're gonna do a great job with that. And to Bhaiya, finally you got someone to also do nakra just like you, or even more so. So that is something that you really deserve. So that you can understand what you have put us through all these years, but I'm sure she's gonna get you a lot of happiness in the life, and I wish you all both very best in life ahead. हम लोग रोहित के मामा मामी हैं जबलपुर से, और उसकी मामी कुछ कहना चाहेंगी रोहित के बारे में। Rohit is a very smart boy and he's very very talented and he's very good at doing work. I mean, he's very efficient, and what I like most about him is that he's very very loving and caring towards his parents and his sister, and also to us and his grandparents.
grandparents. So that I really appreciate him. He has been like this since the time he was a very small kid, very loving and affectionate, very fond of everyone around him. He's a very social kind of guy, loves to see people around him. So the very social and a very friendly kind of guy. Is very hardworking, focused on his work, and now that he's getting married to Sakshi, so we wish both of them good luck. Like I would like to tell them that it's like a game only. If you make a good team, you're going to win this, or it becomes a battle or a war ground. You are a warring party. So be with each other in love and for a long time. And for Sakshi, I'd like to say that she's a perfect combination of what we'd like to see in a girl. She's beautiful, she's talented, and she's very sweet and social and very, very nice to everybody. I really appreciate. And she's like what I would have wanted to have in my daughter-in-law. So yeah, great Sakshi. All the best to both of you. Best, all the best. रोहित को जैसे हम रोहित बाबू या रोहित मामू बोलते थे, वो मुझे मामू बोलता था और मैं उसको मामू बोलता था। एंड अब सब कुछ हम लोग उसके बारे में इतना अच्छे से कर लेते थे और बहुत लाड़ से उसको बड़ा किया था जब भी वो आता था, और वो लाड़ अभी भी खत्म नहीं हुआ उसके लिए। आई स्टिल ट्रीट हिम लाइक अ स्मॉल किड एंड देन ही हैज टू पुट अप विद इट। Sakshi, you must know this. Mama is not going to change. Make sure that Mama remains what Mama was. Chalo, okay. All the best. So Rohit bhai is a very nice bhai to me. He is a person like I am very excited to have a brother like him. I am very happy that he is getting married, and I am eagerly waiting for Bhabhi to come, and we will be enjoying with him a lot and wishing him a happy journey, and congratulations bhai and Bhabhi. So Rohit and me are not related by blood or anything, but he's like Devar also, he's my brother also, he's my friend also. I think he's all in one, and he's a very nice and fun-loving guy who's ready to have fun all the time. He's a very fun-loving person in general, and he was one of the reasons why me and Akash are together today. And I wish that he and Sakshi also share the same bond that me and my husband share, and they both have a wonderful life ahead. They have lots of fun together. They build many memories together and have a wonderful, wonderful married life. Happy married life, Sakshi. Happy married life, Rohit. And welcome to the city actually, and welcome to our group and family, everything. Sakshi, we love you. Rohit is a brother as well as a friend. We have shared a lot of memories from childhood till now. Since Rohit is taking the new step in his life, a new adventure, I'm sure Sakshi would enjoy Rohit's company. He's a very fun-loving guy. Enjoy his moments. I'm sure she wouldn't get fed up of watching movies every Friday with him. He's someone who is a hardcore fan of movies. I wish both of them good luck and a happy married life. I'm sure Sakshi would have a great time. Welcome to the city, Sakshi. Hyderabad is a good city. We welcome you to the family as well as to the city. Happy married life, Rohit. रोहित, तुम एक कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट एंड केयरिंग बेटे हो हमारे। रोहित, तुम इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, केयरिंग, इंडिपेंडेंट लड़के हो। तुमने स्कूल लाइफ से काफी अच्छा किया है। आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे। आप हिमालय की ऊंचाई को टच कर, यही हमारी दुआ है आपके लिए। साक्षी से मिलकर अच्छा लगा। वो काफी रिलीजियस, केयरिंग और फैमिली गर्ल है। जैसे हम बहू चाह रहे थे, हमें लगता है कि वैसे ही बहू मिली हमें। मैं ये कहना चाहूँगी, अपने दाम्पत्य जीवन में आप सुखी रहो, खुश रहो और काफी तरक्की करो और हमेशा साथ रहो। रोहित बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा बच्चा शुरू से रहा है। बहुत केयरिंग है फैमिली के लिए और बहुत काइंड दिल का है। सबको साथ लेके चलने वाला वो बच्चा है हमारा, और हम उसके लिए वैसे ही मिलनसार और रिलीजियस केयरिंग लड़की देख रहे थे, जो वैसी ही हमें एक फैमिली की बच्ची मिल गई और रोहित को पसंद एक बार में भी आ गई। तो वो हमारे भाग्य है जो हमें इतने प्यारे बच्चे मिले हैं। हम उनके लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे, वो हमेशा खुश रहें, हमेशा हंसते रहें और हमेशा खुश रहें और अपने आगे सफलता के कदम चूमें। All the best, Rohit and Sakshi and all family and caring and loving son and daughter-in-law. Lot of congratulations. हमको एक नई फैमिली से मुलाकात हुई कल, जिससे मिलकर के हमको लगा हमारे जैसे लोग, अपने मिलनसार लोग मिले हैं, जिनमें बहुत ही आपस में प्रेम था। और वैसे ही हम लविंग गर्ल चाह रहे थे जो प्रेम से रहे, सबसे मिल के रहे, और वैसी ही फैमिली हमें मिली। तो मोमेंट्स बहुत अच्छे थे हमारे। थैंक यू वेरी मच।